हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, गैर भाषा में प्रार्थना करने का रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल के मुताबिक आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुने गए हैं। हर व्यक्ति का काम अलग अलग है। जो सेवा है वो आत्मिक है और इसे पूरा करने के लिए आत्मिक ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, चाहे वो किसी रूह को बचाने की हो, चाहे उसके फलों को दिखाने की हो, चाहे कोई भी बुलाहट जो आपके जीवन में है, उसके पीछे आपकी आशीष छिपी हुई है। जैसे यूसुफ के साथ एक काम यानी कि असाइनमेंट जुड़ा हुआ था। जब वह जेल में था तब भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब वह नौकर के रूप में था तब भी नहीं छोड़ा। जबकि उसे राजा बनना था तब भी उसने अपने मालिक की पत्नी के साथ गलत काम नहीं किया। अपने दुखों में भी परमेश्वर के साथ खड़े रहकर उसने परमेश्वर के काम को पूरा किया और उस काम के बाद परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और उसे पूरा करने के लिए आपको गैर भाषा की जरूरत पड़ेगी। एक प्रार्थना गैर भाषा में, एक प्रार्थना अपनी भाषा में, ये 2 चीजें हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। यानी कि आपको गैर भाषा में प्रार्थना करनी है और बुद्धि से अपनी भाषा में प्रार्थना करनी है। इसका मतलब जब गैर भाषा प्रकट हुई तो जो कुछ परमेश्वर का था और जो शैतान ने रखा था वह निकल आया। जैसे दानियल ने उस दीवार पर लिखे हुए शब्दों का अर्थ बताया जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपकी तरक्की जो शैतान ने पकड़ी है, जैसे ही गैर भाषा निकलती है शैतान उन चीजों को छोड़ने लगता है जो आपके साथ संबंधित है। मेरे प्रियो, याद रखें, जिस तरह से परमेश्वर आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा ये दूसरों से अलग होगा। आप किसी को कॉपी करके अपने जीवन को आगे नहीं ले जा सकते हैं। आप उसके चरित्र से, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से सीख सकते हैं। 100% उसका कॉपी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपनी गहराई चाहिए जो आपको गैर भाषा देती है। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान आत्मिक क्षेत्रों में उन चीजों को रोक देता है जो आपकी है, लेकिन शैतान ने पकड़ी है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वे अपनी ही उन्नति करते हैं, अपने शरीर की, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिप्रेशन होता है वो आपकी आत्मा में होता है, आपके दिमाग में नहीं है। यदि दिमाग में होता तो उसका इलाज हो जाता और डॉक्टर कभी भी डिप्रेशन का इलाज नहीं कर पाते। सिर्फ आपको नशे की गोलियां दी जाती है और जैसे ही गैर भाषा बोलते हैं आपकी आत्मा और प्राण दोनों पर काम होता है और डिप्रेशन जाता है। जब हम पवित्र बाइबल में एलिया के बारे में पढ़ते हैं कि जब एलिया राजा के सामने गया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं एलिया जो परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, मैं तुमको ये कहता हूं, बल्कि उसने कहा मैं एलिया जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। शमूएल जो बड़ा भविष्यद्वक्ता था उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं परमेश्वर के सामने अपराधी ठहरूंगा। यिर्मयाह बोल रहा है कि काश मेरा सिर पानी का सोता होता कि मैं लोगों के लिए रोता रहता, अर्थात प्रार्थना करता रहता। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जैसे ही गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं शैतान अपना सामान पैक करना शुरू करता है। उसे मालूम है जो कुछ परमेश्वर का है वह उसे छीन नहीं सकता। जब राजा ने परमेश्वर के भवन के जो बर्तन थे उसको मंगवाकर उसमें शराब पी और जब गैर भाषा प्रकट हुई
तब सब न्याय के निकट आया। इसीलिए जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। आप आत्मिक तौर पर ज्यादा मजबूत बनते हैं। तो आप ज्यादातर गैर भाषा में प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की चीजें आपके जीवन में आ सकें। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मेरी प्रार्थना गैर भाषा में ज्यादा होगी ताकि आपके अनुग्रह से गुप्त बातों को मैं समझ सकूं। आप ईश्वरीय बातों को मेरे ऊपर जाहिर करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।